तहरीक इंसाफ के लिए जी बहुत खुशियाँ आई हैं और हमें उम्मीद है कि अब उनको कुछ रिलीफ मिला, कुछ खुशी मिली होगी। एक तो सवात के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो है ANP की जो है वो जीती हुई सीट जो खाली हुई थी इंतकाल के बायस, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा जीती है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, उन्होंने जीत लिया उसको। उनको आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है अदालतों से। तहरीक इंसाफ को 5 मखसूस नशिस्तें जो थी पंजाब असम्बली की, वहाँ पर क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिफाई नहीं किया था इनके हक़ में PTI के, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो कहा है एलामिया जारी करें इलेक्शन कमीशन को, ये पाँचों की पाँचों सीटें जो हैं ये जाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और वहाँ पे जहाँ पे बड़ा टफ कंपटीशन है और अगले 20 सीटों का जो इलेक्शन आ रहा है ज़िमनी इंतखाब में, उसमें फ़ैसला हो जाएगा ना सिर्फ हमजा शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का बल्कि वफाक का भी, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट इनकी फारिग हो गई। अगर ये 20 में से 10-11 सीटें नहीं जीतते अब नून लीग वाले इस पंजाब के इलेक्शन में, तो ये पंजाब भी फारिग होगा और फिर वफाक में क्या हुकूमत करेंगे शहबाज शरीफ साहब। तो बड़ी खुशियाँ की खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और अब अदालतें भी ठीक हैं, अब इस वक्त जो इलेक्शन हुआ वो भी ठीक था। सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट स्वीप किया है और 2288 नशिस्तें वो जीत गए हैं। लगता है इमरान खान साहब का बयानिया जो है साजिश का और जरदारी साहब पे करप्शन का मुबैना, वो सिंध में तो अभी तक उसका जादू नहीं चल रहा। वहाँ पर मुबैना धांधली की बहुत रिपोर्ट्स आई हैं, वहाँ पे हंगामा राई फायरिंग की, लोगों के ज़ख्मी होने की भी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आई हैं सिंध के अंदर। और उसके बावजूद जो है लेकिन ओवरवेलमली पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ से जीती है इन तमाम तरीन एंटी बयानियों के बावजूद। आज की और बड़ी अहम खबर जो है वो वजारत ख़जाना की तरफ इंडिकेट कर रही है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की परफॉर्मेंस जो है उससे नवाज शरीफ साहब खुश नहीं लग रहे और लगता यह है कि इसहाक डार साहब अब वापस आ रहे हैं, उनको प्रोटेक्टिव बेल भी दी जाएगी। उनका मुकदमा एक चल रहा है यहाँ पे एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का, उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी, वो वापस आएंगे, वज़ीर ख़जाना फिर वो होंगे। तो जो तनकीद हम तहरीक इंसाफ पे किया करते थे कि 3.5 साल के अंदर 3 से 4 वज़ीर ख़जाना चेंज कर दिए, नून लीग ने कहा कि हम उसमें पीछे क्यों रहे। उन्होंने भी उनकी हुकूमत को 3 महीने हुए और वज़ीर ख़जाना चेंज करने जा रहे हैं और 1.5 साल ज़्यादा हुकूमत वैसे ही चल नहीं सकती, 1.25 साल ज़्यादा। तो इसहाक डार वापस आएंगे, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, इमरान खान साहब जो है ऑब्वियसली किस तरह एक्सेप्ट करेंगे ये तमाम चीज़ें। वो आगे लाहौर में भी आए हुए थे और कह रहे थे कि इस हुकूमत को इसलिए गिराना है कि इन्होंने अपने आप को NRO दिया है 11 अरब रुपए का नैब में तरामीम करके। तो अब इसहाक डार के आने के बाद तो और मसला जो है वो ख़राब उस लिहाज से होगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि आर्मी चीफ जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान का सर बड़ा फ़ख्र से बुलंद किया और सऊदी अरब के साथ जो हमारे बड़े नाजुक ताल्लुकात हैं उनको इस खूबसूरती से निभाया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो आला तरीन एक्सीलेंस का अवार्ड जो है आर्मी चीफ को दिया। ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसकी मैसिव कंट्रीब्यूशन है तमाम गवर्नमेंट्स के अंदर। ख़ासतौर पर पिछली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी थी, उनमें कतर को, चाइना को, सऊदी अरब को इनको इंगेज करके पैसे लेके आना पाकिस्तान के लिए। अभी भी जो चाइना से $2 अरब की इमदाद पाकिस्तान को मिली है, इसमें आर्मी चीफ का जो दौरा है चाइना का ये बड़ा क्रूशल रहा। अभी हम सऊदी अरब से जो है वो एडवांस तेल की मद में अब ज़्यादा ड्यूरेशन मांग रहे हैं कि शायद हमें 1 साल के बजाय वो मज़ीद 1 साल और ऊपर या 2 साल और तेल भी एक्स्ट्रा मिल जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है और पाकिस्तान का एक बड़ा आउटस्टैंडिंग इमेज उभरता है। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करा दो। लिनवाज अवान साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, इरशाद भट्टी साहब हैं। भट्टी साहब, मौजूआत आपके सामने हैं। इसहाक डार साहब से स्टार्ट कर लें। इमरान खान साहब का पहले ये बयानिया था कि ये मफरूर इश्तिहारियों और ज़मानतियों की हुकूमत है, अब उसको मज़ीद तकवीत मिलेगी जब इसहाक डार साहब जो है वापस आएंगे। और आपके नज़दीक क्या इसहाक डार वो ठीक है? आपकी तनकीद मैं सुनूंगा और वो बजा तनकीद होगी, उसमें आपके मैं साथ हूँ कि जी ये क्या है, एसेट बियॉन्ड मीन का एक मुलजिम, जब तक तो हुकूमत नहीं थी तो वो भागे हुए बाहर याशियाँ कर रहे थे, अब जैसी हुकूमत आई है तो वापस आ रहे हैं वजारत लेने के लिए, ख़जाना लेने के लिए। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा इसहाक डार, उनकी विजडम अगर है कोई एज अ फाइनेंस मिनिस्टर? भट्टी साहब देखिए भाईजान, जैसे कि आपने कहा, अब मैं इस बात को, ये रोना तो नहीं रोता कि इस रोने पे क्या रोना कि इन हुक्मरानों के जिस्म में कौन सा ऑन ऑफ का बटन लगा होता है कि जूँ ही इक़्तिदार से निकलते हैं बीमार हो जाते हैं, जूँ ही इक़्तिदार की भिनक पड़ती है ये तंदुरुस्त हो जाते हैं। दूसरा, इस बात को भी रहने दीजिएगा कि अकरबा परवरी वही ख़ानदान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ,
वज़ीर आला उनका बेटा और नवाज शरीफ साहब का समधी अब आएगा और वो आके ख़जाना संभालेगा। और वो पहले भी नवाज शरीफ साहब के दौर में भी 83 कमेटियों के सरबराह थे और डिप्टी वज़ीर आज़म थे। अच्छा, इस बात को भी रहने दें कि इसहाक डार साहब के बच्चों का कारोबार दुबई में है और वो दुनिया को कहेंगे कि आओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, और दुनिया उनकी कोई नहीं सवाल पूछेगा कि भाई आपके तो अपना कारोबार बाहर है, हम क्यों आए पाकिस्तान में। इस बात को भी रोने देते हैं। क्या रोना के इसहाक डार साहब इश्तियारी थे, मुल्ज़म थे, कल तक उनके घर नीलाम हो रहे थे और आज ख़जाना उनके हवाले हो रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब और काबीना के बहुत सारे मेम्बरान ज़मानतों पर हैं, तो ज़्यादा ये बात भी अब यहाँ करनी फजूल ही लगती है। और इस बार ये रोना भी नहीं रोते कि ये कैसा आइन है, ये कैसा कानून है, ये कैसा मुआशरा है, ये कैसी जमहूरियत है कि जिसमें एक बंदा लंदन में है, इश्तिहारी है, और वो इधर सेनेटर मुंतखब हो जाता है ऐवान बाला का। क्या कोई ऐसी कानून आइन है कि मैं अगर किसी महकमे में क्लर्क लगना चाहूँ, मैं इश्तिहारी हूँ और मैं बायर हूँ और मैं यहाँ, मुझे वो क्लर्क सिलेक्ट कर लेंगे? क्लर्क नहीं सिलेक्ट करेंगे लेकिन सेनेटर बना लेंगे। बात यह है कि अब इसहाक डार साहब क्यों नहीं कामयाब होंगे? इस वजह से कामयाब नहीं होंगे कि हुदैबिया वादा माफ गवाह जो 17 पेज लिख के सारा कुछ हाउस ऑफ शरीफ पे डाल के सऊदी अरब भाग गए थे और अपने खिलाफ झूठी खबरें अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए वो लगवाते रहे थे। और जो एक ज़ीरो से दुबई प्लाज़ो तक मुबैना सफ़र है जिसमें एक शेख के यहाँ मुशावरत के मशीर होने के 1 अरब के करीब जो पैसे, और काजी फैमिली जिनके यहाँ पढ़ने गए थे। लेकिन भट्टी साहब इन्होंने डॉलर को तो बहुत कंट्रोल किया था, आपको याद होगा लास्ट टाइम 100 से ऊपर ही आने दिया था। तो इकोनॉमी के तो एक्सपर्ट मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, जी उसी पे आ रहा हूँ सर। और वो जो काजी फैमिली पे जो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्टों पर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी उसको भी रहने दीजिएगा। ये वही इसहाक डार साहब नहीं है जिनके कल तक जो हम सारी मईशत तबाही के जिन पर इल्जामात लगा रहे थे? क्या ये वही इसहाक डार साहब नहीं है जिन्होंने जाली अदादोशुमार झूठ पर जिनको IMF ने पकड़ा और पाकिस्तान को जुर्माना किया और इस परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत ने जुर्माना भरा? और क्या यही इसहाक डार साहब नहीं है जिनको कल तक हमने रद्द कर दिया था कि इतने डॉलर मार्केट में फेंके, इतना मार्केट को किया कि आज ये हो गया? लेकिन फिर भी ये सारी बातें जो मैं की हैं इसका कोई यहाँ इखलाकी वैल्यू नहीं है, कोई ये फजूल बातें हैं। तो क्या इसहाक डार साहब के आने से IMF से हमारी जान छूट जाएगी? नहीं। क्या कोई उनके पास बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई का तोड़ है? नहीं। क्या वो आकर हमें कर्जों से जान छुड़वा देंगे? नहीं। तो इस अगर वो 19-20 का करते ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, मैं इसको आगे रखता हूं तलाल चौधरी साहब के। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब। नवाज शरीफ साहब पहले ही नवाज शरीफ साहब की हुकूमत वो कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वहीं बैठ के करते रहे। आपका पॉइंट आ गया। एक और इखलाकी तौर पर धचका लगेगा इनको। बिल्कुल भट्टी साहब का पॉइंट आ गया। तलाल साहब ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट दिया भट्टी साहब ने कि या तो होना कि हमें ये एश्योरेंस हो के आके इसहाक डार साहब जो है इस मईशत को संभाल लेंगे, कर्जों से जान छुड़ा देंगे, IMF से निजात दिला देंगे, डॉलर नीचे ले आएंगे। पहले तो ठीक था, वो डॉलर आप खुद फेंक दिया करते थे। अब तो जब से IMF से डील किए तो आपको डॉलर जो है पाबंद है ओपन मार्केट जाने के लिए। इसलिए इमरान खान भी पाबंद थे, तो इसलिए डॉलर जो उनके दौर में बहुत ऊपर गया, आपके दौर से भी ऊपर गया। तो ये अकरबा परवरी अगर नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी जो रिश्तेदारी है उसका सबको पता है, इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? वो क्या आके और क्या मिफ्ता इस्माइल की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है नवाज शरीफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा बहुत अच्छा किया कि भट्टी साहब ने बहुत सारी वो बातें की जिसका जवाब देना ज़रूरी है। ये वो मुल्क है जहाँ पर अकबरा परवरी की वजह से, यहाँ पर अपना कंट्रोल रखने की वजह से एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगा दिया गया। लोग जला वतन हुए, असम्बलियाँ टूटी, मुकदमात बने, एहतसाब से लेके मंशियात और मंशियात से लेके गद्दारी और गद्दारी से लेकर कोई एंटी करप्शन तक कोई महकमा ऐसा नहीं जिनको इस्तेमाल नहीं किया जाता रहा। तौहीन रसालत, तौहीन मज़हब, गद्दारी के जो कार्ड्स थे वो बांटे जाते रहे। उसके बाद इसहाक डार का कसूर क्या था? सिर्फ इसहाक डार का कसूर ये था कि उसे किसी न किसी तरह इन तमाम मामलात में उलझाया जाए और किसी न किसी तरह उसे उलझाने के बाद नवाज शरीफ को झुकाया जाए।
क्या ये इसहाक डार का कसूर था? हाँ, आप कहते हैं इसहाक डार ने किया क्या है? 4 साल की वो हुकूमत जो इसहाक डार के भी खिलाफ थी और हर किस्म के वसाइल भी थे और 1 पेज भी था, उसके बावजूद 1 टके की उनके खिलाफ करप्शन का या कोई चीज साबित नहीं हुई। साबित कर देते, वो ना सेनेटर रहते ना वो कोई और बनते। उसके बाद साबित आज तक हुआ कुछ नहीं। क्या पाकिस्तान में विक्टिमाइज नहीं किया जाता रहा? क्या पाकिस्तान में अदालतें ये नहीं लिखती रही कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, विक्टिमाइज किया जाता है? ये आपका पॉइंट आ गया। मेरा सवाल है आपसे, मेरी एक बार मैं अगले सवाल पे आ जाऊं। ये अगला सवाल क्या फर्क लेके आएंगे डॉलर पे दूसरी चीज। हाँ जी वजीर खजाना वो उसी पे आ जाओ ना। वो बड़ा अहम सवाल है। अब मैं उसका हवाला किसी के काम से दे सकता हूं। 2013 में यही पाकिस्तान जब मियां नवाज शरीफ के हवाले हुआ तो लोग कहते थे कि ये जल्द बैंकक्रप्ट हो जाएगा। वही मईशत जो कहते थे बैठ जाएगी, वही डॉलर को जो कि उस वक्त 110 के करीब चला जा चुका था, कहते थे डॉलर बेकाबू हो जाएगा। 4 साल के अंदर यह साबित किया गया कि इसहाक डार ने डॉलर कंट्रोल रखा। महंगाई पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम तरीन हुई। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज सबसे अरूज पे थी। पाकिस्तान जो बैंकक्रप्ट करने की बातें हो रही थी उसका तो तलाल भाई बात ये है कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं एज वजीर खजाना। फिर बात सुन ले। हाँ जी, ये तय हो गया। मेरी एक पहले बात मुकम्मल जनाब बताएं। नहीं, 1 मिनट बात मुकम्मल होने दे। बताएं। उसके बाद ये देखे ना, कारकर्दगी का मुकाबला करे। नंबर जो है वो बोलते हैं भाई मुझे इसहाक डार नहीं अच्छा लगता या अच्छा लगता है, ये मुझे उसकी शक्ल नहीं अच्छी लगती, चले ठीक है। जो नंबर्स हैं उनको कैसे जुटलाएंगे? डॉलर कंट्रोल रहा कि नहीं रहा? स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई कि नहीं? जीडीपी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सर मैं ये कह रहा हूं इतने सरखाब के पर उनको लगे हुए वजीर खजाना बना रहे हैं। आखिरी लाइन तलाल भाई ये तो बता दें। आखिरी लाइन 75 साल में मैं भट्टी साहब के सामने एक सवाल रख रहा हूं। हाँ जी रखें। भट्टी साहब बहुत तहकीक करते। 75 साल में पाकिस्तान की तारीख में एक हुकूमत बता दे जिसके होते हुए चीनी, आटा, घी की 1 रुपए का फर्क नहीं आया कीमत में। अगर वो निकालेंगे, गूगल करें या वो जो मर्जी तो वो डार साहब होंगे। वो पॉइंट आ गया आपका। शरीफ की थी वो नवाज शरीफ डार साहब वजीर खजाना के तौर पे आ रहे हैं, तस्दीक करते हैं आप तलाल भाई? ये तो बता दें यार मुझे, कोई फायदा तो हुआ करे आपके आने का भी हमें। भाई मैं देखे मेरी गुजारिश सुने। मेरे पास ऐसी देखे ना, आप जराए से चीजें चला रहे हैं, आपके जराए मेरे से बहुत मजबूत है। ठीक है, आपके जराए जो है वो मेरे से मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप चला रहे मैं आपके साथ हूं। एक जमाने में इस वक्त पाकिस्तान को ऐसे लोगों की जरूरत है। ठीक है तलाल भाई, एक जमाने में छोड़ दे अगर किसी को मेरी बात तो सुन ले यार। एक जमाने में ये मेरे पास जराए है ना जो बड़े जबरदस्त जराए, ये अली नवाज अवान साहब के भी एक्सेस में थे, लेकिन बहरहाल अपनी बात है, हम आगे चलते हैं उसको, उस बात को लेकर। कामरान भाई एक जुमला, एक सेकंड पहले मैं बता दूं, ये जितने भी इल्जामात लगे भाई इसहाक डार साहब के ऊपर, भट्टी साहब ने बोले होंगे या जिसने भी बोले होंगे, वो इल्जामात है, अभी कुछ साबित अभी कुछ नहीं हुआ। भट्टी साहब जल्दी बता दें, अली भाई की तरफ जाना है, बेताब हो रहा हूं मैं जाने के लिए उनकी तरफ। जी फरमाएं, 30 सेकंड में बोले क्या कहना है? नहीं बस एक जुमला सिर्फ। मैं तलाल भाई के से एग्री करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ कि 75 साल में हमें वाहिद ये मिले हैं वजीर खजाना जिन्होंने तकदीर बदल दी। मैं सिर्फ एक सवाल उनके लिए करता हूँ कि 75 साल में कोई एक वजीर खजाना बताएं जिसके जाली अदाद-ओ-शुमार पर IMF ने जुर्माना किया हो। वो आप कह रहे हैं मुबैना तौर पर इसहाक डार साहब है, लेकिन मैं आगे अली नवाज अवान साहब एक मिनट मैं इसका जवाब दे दूं। मैं इसका जवाब दे। पाकिस्तान की तारीख का एक ही प्रोग्राम IMF का कंप्लीट हुआ है जिसके 10 रिव्यू थे, और उसके बाद IMF की सरबराह ने क्या कहा वो चला दे। भट्टी साहब को उसका जवाब आ जाएगा। चलें जी वो तलाश करते हैं। अच्छा अली मेरे भाई, बात ये है कि बलाए ताक रख दें एक लम्हे के लिए, वैसे मुश्किल होगा बड़ा, आप पे गिरा गुजरेगा जब मैं बात कहने लगा हूँ कि एक लम्हे के लिए एक साइड पे रख दें पार्टी एफिलिएशन को, एक लम्हे के लिए बुग़्ज़े PMLN को भी साइड पे रख दें। सिर्फ ये बताएं या सियासी अदावत को ये कि इसहाक डार साहब का पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के तौर पे आना, जो कि अब नज़र आ रहा है कि हमारे पास तो खबर है कि वो आ रहे हैं एज अ वज़ीर ख़जाना, क्या पाकिस्तान को मईशत की बदहाली से निकाल सकेगा? अली नवाज अवान साहब। अच्छा थैंक यू, काफ़ी टाइम हो गया।
पहले मैं आपने जो इंट्रो दिया था, मैं वाकई आज फतह हुई है तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीति आज साबित हुई कोर्ट के अंदर। जिसने 5 हमारी रिजर्व सीट्स को नोटिफाई करना था और 2 महीने से उसको नोटिफाई नहीं कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, इसमें मैं सारी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। और आर्टिकल 224 की क्लैरिफिकेशन भी दी है आज अदालत ने। उसने कहा 2 ही तरीके होते हैं जब आप रिजर्व सीट्स को फौरन 1 महीने के अंदर आपने नोटिफाई करना हो। एक तो इंसान की तबई मौत हो जाए या किसी का ज़मीर मर जाए। इन दोनों सूरतों के अंदर 1 महीने के अंदर अंदर आपने नेक्स्ट जो नंबर होते हैं, नाम होते हैं, उनको नोटिफाई कर देना होता है। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब पे आ जाते हैं। माशाल्लाह इसहाक डार मौजूद हैं पाकिस्तान में। देखिए डार इकोनॉमिक्स आपको पता है मशहूर ज़माना सारी दुनिया में करती है। 2 चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिसके मौजूद हैं कि कर्ज़े हंसना अपने बच्चों को कैसे दिया जाता है, ये उनकी बैंक, इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये उन्होंने पहली दफ़ा बताया कि कर्ज़े हंसना अपने बच्चों को दिया कैसे जाता है। उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, उनके अली डार के अकाउंट्स मौजूद हैं, और अपने बच्चे ही तो बेचारे इतने वो बेचारों हैं, यतीम तो नहीं कह सकते, मतलब बेचारे इस तरह के हैं जिनको कर्ज़े हंसना लग भी जाता है। दूसरी तरफ 1993 के अंदर एक लेजिस्लेशन हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग को लीगलाइज कराने में, इसहाक डार साहब का नाम था। ये जितने आप केसेस अभी भट्टी साहब ने बताए हैं कि पाकिस्तान आप पैसे मंगाएं, फॉरेन करेंसी मंगाएं, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मौजूद है मनी लॉन्ड्रिंग करने के पाकिस्तान के अंदर। तीसरी, उनको सबसे बुरी चीज़ जो इसहाक डार साहब को लाने में उनके लिए फेवर में और मिफ्ता के बेचारे अगेंस्ट है, वो ये कि वो उनके फैमिली मेंबर नहीं है मिफ्ता इस्माइल साहब। ये फैमिली ओरिएंटेड पार्टी है, ये फैमिली ओरिएंटेड पार्टी से बाहर नहीं जा सकते। चौथी चीज, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में एक बंदे की कमी थी, अल्हम्दुलिल्लाह इनके वापस आने से वो पूरी हो जाएगी और कैबिनेट अच्छी लगेगी पूरे पाकिस्तान को कि ये है मोस्ट। चलो जी, आपने दरिया को बंद कर दिया अपने हिसाब से। बिल्कुल, ये आप अच्छा, अब मैं पहले एक बात बता दूं अभी ऑब्जेक्टिविटी के लिए कि ये जो है अली नवाज अवान साहब ने जो इल्जाम लगाए डार साहब पे 1993 की मनी लॉन्ड्रिंग को लेजिस्लेशन कराना, कर्ज हस्ता अपने बच्चों को देना, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल वगैरह वाले, डार साहब चाहें तो इसको आके हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे उसकी तरदीद करना चाहें या अपना वर्जन देना चाहें तो बिल्कुल ही हाजिर है। ठीक है अली भाई, आपका पॉइंट हो गया पूरा, आगे चलूँ मैं? जी तो भाईजान अभी तो अपने 16 अच्छा, मिनट अभी दिए हैं आपने वार्म अप हुए भाई से और भट्टी साहब से। सर अभी तो बड़े अरसे बाद मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का हशर छोड़ के क्या गए थे? 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट, 64 अरब रुपए का ट्रेड डेफिसिट, पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 9.5 अरब डॉलर पे पहुंचा दिए थे। 33 अरब डॉलर ओपन मार्केट ऑपरेशन करके डॉलर को 105 पे, जिसकी ये बता रहे हैं बड़ी माशाल्लाह तारीफ कर रहे हैं। और इसको निगेट किसने किया? फ्लोर ऑफ द असेंबली किसने किया? इनके अपने मुफ्ता इस्माइल साहब ने। और मुफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान की कश्ती के अंदर छेद करके चले गए हैं और वो कभी भी पाकिस्तान की कश्ती डूब सकती है, सिंक हो सकती है, और उसने मिसाल टाइटैनिक की दी। ये वो है इसहाक डार साहब है। और ये इसहाक डार साहब किस तरह गए थे पाकिस्तान से? वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के जहाज में भाग के, इनका नाम एग्जेक्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर था। ये हालात हैं इन लोगों के। उसके बाद आपने ये बात की कि ईसीपी मतलब जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए हैं सिंध के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 3:30 बजे डस्का के ऊपर जाग जाता है, सुमोटो ले लेता है। आपके सामने आपने खुद रिपोर्ट अपने इंट्रो में कहा है कराची के सिंध के फर्स्ट फेज के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में क्या हुआ है, जेयूएफ ने प्रोटेस्ट किया है, एमक्यूएम ने प्रोटेस्ट किया है, किस तरह ठप्पे लग रहे हैं धांधली के ऊपर। जी नहीं सर, इस तरह नहीं। उन्होंने कहा कि हम हैं पीपल्स पार्टी के साथ क्योंकि हमें इकट्ठा किया गया है, हमें एक साजिश के तहत इकट्ठा किया गया है, हमारे दिल पीटीआई के साथ धड़कते हैं। आज भूटानी साहब ने भी असेंबली के अंदर कहा, पर हम किसी के प्यार में आज इनके साथ अटैच, चाहे आप हमारे साथ चाहे हमारा वोट बैंक चोरी करें। सवाल है कि ये 2288 सीटें तो ली इन्होंने पीपल्स पार्टी ने, लेकिन 1000 सीटें जो इन्होंने ली है उसमें तो ये बिला मुकाबला मुंतखब हुए, तो तहरीक इंसाफ या किसी और पार्टी को कैंडिडेट के मुकाबले में नहीं था। ये कैसे हुआ भाई? ये सही बात कर रहे हैं कामरान भाई, लॉजिकल बात है। आपको पता है किस तरह का जबर का निजाम है इस वक्त सिंध के अंदर। आप कोई बंदा तरीके इंसाफ पीपल्स पार्टी वाला कोई है नहीं, मैं मजीद बात नहीं कराने जाता है तो उसके ऊपर पर्चे दे दिए जाते हैं। भाई मैंने भी भड़ास निकाली, आपने भी निकाली, आगे चलते हैं। तलाल चौधरी साहब, तलाल साहब जरा इस बारे में बता दीजिए जो इल्जाम इन्होंने लगाए हैं कि अपने बच्चों को कर्ज हस्ता किस तरह दिया जाता है। ऐसा वजीर खजाना आप लेके आ रहे हैं जिसने मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेजिटिमेट किया,
मुबैना तौर पर क्या आप ऐसे वजीर खजाना को लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में? मेरे भाई ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? दरअसल मसला ये है ना जी कि इसी तरह जैसे अली नवाज कहते हैं, इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भुट्टो को कातिल कहते हैं। भाई कई लोगों की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूं? बात यह है कि इसमें इन्हें ये नहीं पता कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आधी दर्जन बेंचेस ने इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुना और उसके बाद उन्हें कहा कि उनका गुनाह नहीं है। JIT बनी पाकिस्तान की ताकतवर तरीन और साकिब निसार जैसा ऊपर चीफ जस्टिस, जिसने कोशिश की, एक तेला साबित नहीं हुआ। उसके बाद आज के दिन तक देखे ना, वो मुशर्रफ दौर भी गुजरा, ये वाला दौर भी गुजरा, में इनकी अपनी हुकूमत गुजरी, FIA इनके अंडर थी, भाई नैब इनके, सारा कुछ इनके पास था। एक मेरे भाई इतना तो करते ना, किसी को सजा। सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है। बस उसके सर एक ब्रेक के लिए जाना है। मैं आपको बता दूं कि गैलप का बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे हमारे सामने आया है। पहले ये मेजॉरिटी जो थी वो नाखुश नहीं थी इमरान खान साहब को वज़ारत-ए-उज़्मा हटाने के लिए, लेकिन अब जो रीसेंट सर्वे आया है उसके अंदर 61% पाकिस्तानी इमरान खान को तहरीक-ए-एतमाद के ज़रिए वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब से हटाने पर नाराज़ हैं, और जबकि 39%, 39% जो हैं वो बहुत खुश हैं कि उनको हटा दिया गया। इसके अलावा इस सर्वे में PTI के 25 मई के लॉन्ग मार्च को मेजॉरिटी लोगों ने जो है 41% शहरियों ने कामयाब करार दिया, 28% नाकाम करार दिया, और सर्वे नतायज के मुताबिक 48% पाकिस्तानियों ने इमरान खान को हटाने की वजह महंगाई, और 46 ने यानी माइनॉरिटी ने 2% की अमेरिकी साजिश को करार दिया। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग सवाल भी है कि PTI को एहतजाज के बजाय दीगर पार्टियों के साथ बैठ कर मामला तय करने चाहिए, इसके ऊपर मेजॉरिटी 78% लोगों ने मशवरा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन तहरीक इंसाफ किस तरह ये करेगी? वो तो मुबैना करप्ट लोगों से हाथ भी नहीं मिलाती। पाकिस्तान का मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा, नवंबर में क्या होने जा रहा है? और आज मैं सुन रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे हैं जुलाई में भी कोई धमाका होने लगा है। तो नवंबर का तो हमें पता था, जुलाई में क्या होने लगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे भट्टी साहब से, दूसरे पैनल से, एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में अक्सर होता तो यही है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद इलेक्शन मुतनाज़ा बनते हैं, लेकिन इस वक्त जो तहरीक चल रही है और बहुत सी बातचीत चल रही है, उसके अंदर जो जलसे चल रहे हैं, जो सियासी बुखार चल रहा है, उसमें लग ऐसा रहा है कि इलेक्शन से पहले ही जो है चीज़ों को कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। तो अभी इमरान खान साहब की मैं कल स्पीच सुन रहा था, लाहौर में वो आए हुए थे, 4 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं इधर 4 हल्कों के अंदर, तो वो जो फरमा रहे थे उसको देख के लगता है अगर इस ज़िमनी इंतखाब का या जनरल इलेक्शन का रिजल्ट तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आया तो क्या तहरीक इंसाफ उसको एक्सेप्ट भी करेगी या जिम्मेदारी अंपायर्स पे या किस पे डाल देगी? ज़रा ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर के अंदर जो है ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि इलेक्शन से पहले ही चीज़ों को कॉन्ट्रोवर्शियल किया जाए। और अगर कोई एविडेंस है इमरान साहब के पास या तहरीक इंसाफ के पास तो वो लाना चाहिए कि कौन कहाँ पर मिला हुआ है, किस तरह मिला हुआ है, किस तरह मैनेज किया जा रहा है। अभी तो स्वाद में वो जीते हैं, तो यहाँ पर तो कोई अंपायर कहीं पर नहीं था और न्यूट्रलिटी थी, तभी आई थिंक जीते। लेकिन सुनने कल उन्होंने क्या कहा, ये हमजा मुजरिम शरीफ और इसका बाप जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम शरीफ, हमने इन लोगों को इसलिए शिकस्त देनी है, हमारे आइन को तोड़ के ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। आप बिल्कुल एक जानिबदार इलेक्शन कमीशन है, किसी को आपके ऊपर एतमाद नहीं। ये सिर्फ इलेक्शन एक तरह जीत सकते अंपायर साथ मिला के, और हमने इनको शिकस्त देनी है इसके बावजूद कि अंपायर इसके साथ है। भट्टी साहब ये 20 हल्कों के इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसमें पंजाब की वजारत आला, पंजाब की गवर्नमेंट, इवन वफाक की हुकूमत का पूरा दारोमदार है। इमरान साहब इलेक्शन के रिजल्ट्स को तस्लीम कर लेंगे अगर उनके हक में नहीं भी आएंगे, या फिर यही बात होगी जो अभी वो कल फरमा रहे थे, आपको मैंने सुनवाया अभी? पहली बात एक मैं भूल गया था, मैं ख्वाजा आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने पार्लियामेंट में वो मसला उठाया कि एक कैनेडियन मेंबर पार्लियामेंट का ने जिस तरह बेइज्जती की हमारे आर्मी चीफ की या इंसल्ट करने की कोशिश की, वो शर्मनाक है और अफसोसनाक है। और हम आपस में जो भी करते रहे, हम आपस में जितने भी हमारे इख्तलाफात हों, लेकिन जब बाहर का कोई हो तो तब दुख होता है, और हमें पूरी अपोजिशन और हुकूमत सारों को मिलकर इस पर बोलना चाहिए। भट्टी साहब एक सेकंड सर, मेरा तो ये ख्याल है कि आर्मी और अदलिया एक ऐसे इदारे हैं कि मेरा ख्याल है कि मुल्क के अंदर भी जो है उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं उनको बनाना चाहिए। अब आप फरमाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए वो। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब हमारे यहाँ ये पार्टियाँ इक़्तिदार से निकलती हैं
आप यानी आप देख लीजिएगा ना, मिसाल के तौर पे कि कल फ़ौज इमरान खान साहब के हवाले के बारे इमरान खान के व्यू में क्या थी और आज क्या है। कल इसी तरह कल फ़ौज अपोजिशन के क्या लोग कहते थे और आज क्या कह रहे हैं। इसी तरह अच्छा चलो फ़ौज तो एक छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ बहुत बुरा काम किया, बहुत ये दोनों तरफ से गालियाँ खाईं और चलो ठीक है। क्या आप ये नैब भी कभी इमरान खान साहब इसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, कभी PDM वाले तारीफ़ कर रहे होते हैं। इलेक्शन कमीशन पहला मुजाहरा किया था मौलाना साहब ने, अब वो इनके हक में है और इमरान खान साहब खिलाफ हैं। इसी तरह FIA, इसी तरह पुलिस, इसी तरह सारे इदारे सब के सब इक़्तिदार में हों तो और होते हैं, अपोजिशन में हों तो और होते हैं। दूसरा ये मुझे बहरहाल ये नहीं होना चाहिए जैसे बिल्कुल भी, फिर भी मैं कहता हूँ कि हम जब आपस में बात करते हैं तनकीद करें, बेइज्जती ना करें, तनकीद करते हैं वो एक अलग बात है। जब बाहर से कोई बात करे तो फिर उस पे सारों को इकट्ठा ज़रूर होना चाहिए। ये कोई इमरान खान साहब के बारे में बात करे, नवाज शरीफ साहब के बारे में, मुझे दुख हुआ था उस दिन जब वो डेली मेल ने लिखा था कि पेंट हाउस बैरी कजाक नवाज शरीफ साहब को, और मैंने पहले मशवरा दिया था कि आप इनके खिलाफ हद के इज्जत का दावा करें, क्योंकि मैं नवाज शरीफ साहब पे जो तनकीद करता हूँ वो मेरा भट्टी साहब ये फिर आप ये बताइए ना कि इलेक्शन का रिजल्ट ये पार्टी खासतौर पर तहरीक इंसाफ मान लेगी, वो अभी से एम्पायर्स पे हो रहा है। सर अब आ जाइए इस पे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो उन्होंने मुनहरफ लोगों पर फैसला दिया या लोटों पर फैसला दिया, हमजा शहबाज साहब के गैर आइनी वज़ीर आला हैं। हमजा शहबाज साहब के वो कोई 25 निकले उसमें से, और उसके बाद उन्होंने हत्ता के तरीके वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की भी इखलाकी हिम्मत नहीं की। वो गैर आइनी वज़ीर आला है, गैर आइनी काबीना है, गैर आइनी सारे अहकामात हैं। अब ये मेक एंड ब्रेक वाले हैं। अब इस पे मैं नहीं समझता कि अगर इमरान खान साहब हार जाएंगे तो मान जाएंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसकी एक वजह तो ये है कि जैसे ये मुझे समझ नहीं आती कि एक 5 जो ये तो एक सीधा सीधा मामला है कि जिनके 5 मखसूस नशिस्तों पर वो चले जाते हैं, अगले उनके 5 आ जाते हैं। इस पर मुझे समझ नहीं आती। लेकिन भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि इमरान साहब नहीं मानेंगे, तो फिर तो ये इस तरह मामला किस तरह आगे चलेगा अगर वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स नहीं मानेंगे? ये हम भाईजान, ये आप 1975 साल में किसी ने सिवाय एक आध इलेक्शन के किसी ने कब हारे हुए ने माना है कि मैं हार गया हूं और जीतने वाले को मुबारकबाद। कभी RO का इलेक्शन होता है, कभी सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे क्विकली आगे जाना है। कभी अली नवाज ईवान साहब। और आखिरी बात, दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन को बड़ा अब उन पे सवाल आ गया है कि वो डस्का पे उनके और स्पीड होती है, यूसुफ रजा गिलानी की ऑडियो वीडियो और उस इलेक्शन पॉइंट आ गया आपका, स्पीड होती है। बिल्कुल पॉइंट आ गया। उनको अब आगे इस तरह देखना चाहिए। अली नवाज ईवान साहब, ये जो इलेक्शन आ रहा है 20 उसमें पंजाब का, आपकी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इसका रिजल्ट जो है पहले डिटर्मिन करेगी तहरीक इंसाफ के ये होना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत कुछ स्टेक पे, इस तरह भट्टी साहब भी फरमा रहे हैं, हमजा शहबाज की वजारत आला, शहबाज शरीफ के इक़्तिदार वफाक में, तो किस तरह इसको देखेंगे कि एक्सेप्ट कर रहेंगे रिजल्ट्स को? नहीं, बड़ी ठीक बात की भट्टी साहब ने सबसे पहले कि अगर कोई आपके किसी बाहर के मुल्क में कोई तनकीद की जाती है पाकिस्तान के इदारों के हेड को, या सेम जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल है जो भी इदारे उनके हेड्स को, तो सबको मिल के उसकी बात करनी चाहिए और उसको बुरा भला कहना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई दौर है। पर देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो तनकीद होनी भी चाहिए, ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर तनकीद नहीं होनी चाहिए। देखें, पाकिस्तान में अगर किसी इदारे का पॉलिटिकल रोल रहा है तो बात खुल के करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा पाकिस्तान में 70 साल के अंदर अगर 35 साल पाकिस्तान के ऊपर रहा है तो उसका पॉलिटिकल रोल रहा है, तो उसके ऊपर उसके अच्छे कामों पे उसकी तारीफ होनी चाहिए और उसके बुरे कामों पे उसकी तनकीद होनी चाहिए। पाकिस्तान की अगर जुडिशरी ने अच्छे फैसले किए तो उस पर उनकी तारीफ होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की जुडिशरी LFO को लीगलाइज कर दे मुशर्रफ के दौर के अंदर तो उस पर तनकीद भी होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर देखें, ये चीज़ नहीं हो सकती कि आप स्केट काउ हैं, या आप मतलब कि आप ऊपर हैं हम सबसे, हर एक बराबर है। देखें, अगर डॉन लीक्स होता है और उसके ऊपर रिजेक्टेड की ट्वीट आती है, उसके बाद मेमो गेट होता है, तो उस पर तनकीद भी होगी और शायद उसकी कोई तारीफ भी हो। इसको अगर आप इसको इस तरह नहीं कर सकते कि अगर पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ कोई बात है तो वो साजिश है और पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज़ है तो वो मुदाखलत है। आपको हर चीज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा और ये चीज़
तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ तनकीद बाय तनकीद होनी चाहिए गालियां ना कि हो। हमें बाहर ये कह रहे हैं बाहर भट्टी हैं तो साहब हम और मैं तनकीद करें। और अगर हम देखें हर चीज, और दूसरी ये चीज है कि आगे की तरफ चलने का तरीका भी पूरा होना चाहिए। आप एक गलती बार बार करके अगर उसमें अपने तरीका का डिफरेंट नहीं करते तो कोई आपको अक्लमंद नहीं अच्छा कहेगा। अली भाई, मेरा अगर सवाल हमें आगे की तरफ रिपीट बढ़ना है, दोबारा कर रहा हूं कि अगर क्या आपने देखें अब इलेक्शन कमीशन गलती से ये जीत गए इलेक्शन 20 में से 11 सीटें, आप एक्सेप्ट कर लेंगे? आप समझते हैं कि ये जीत ही नहीं सकते, और अगर जीतेंगे तो बेईमानी होगी? देखिए इलेक्शन कराना किसने? इलेक्शन कराना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनका रोल अभी भट्टी साहब भी आपको बता रहे थे, डस्का के अंदर 3:30 बजे सुमोटो नोटिस, कराची के अंदर 8.5% के ऊपर सेम डे नोटिफाई कर देना। इलेक्शन कमीशन का एक तरफ रोल है कि यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर जो उनके बच्चों की वीडियोज आई पैसा देने का, और दूसरी तरफ आप उसको बैन कर देते हैं अली मीन गंडापुर के कि अपने भाई की कैंपेन चला रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 रिजर्व सीट्स का फैसला नहीं करता और हमजा शहबाज शरीफ के साथ खड़ा रहता है और उसकी जो गवर्नमेंट है उसको प्रलॉन्ग करता है 2 महीने के लिए। तो आप मुझे बताएं कि आप जब ऑपोजिशन में हैं तो आप बताएं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? इलेक्शन का बॉयकॉट करे, सड़कों पे निकला है, इलेक्शन कमीशन से गया, मुस्ताफी हो। कामरान भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पूरा जोर लगा ले, नून लीग पीडीएम सारा एक हो गए हुए और जोर लगा लें। ये इलेक्शन तरीके इंसाफ जीतने जा रही है। आप जितने सर्वेज उठा के देखें, आपने गैलप की बात की, अभी आईआरएस का सर्वे आया था और आप उसके अंदर देख ले कि वाहिद जमात तरीके इंसाफ है जिसकी रेटिंग्स में इजाफा हो रहा है, जिसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, जिसका बयानिया घर घर पहुंच रहा है, और इंशाल्लाह ताला जो जोर आजमाएंगे इंशाल्लाह तरीके इंसाफ के सामने। आपका पॉइंट आ गया जी तलाल चौधरी साहब, जिस तरह बयानिया घर घर पहुंच रहा है, तरीके इंसाफ का मकबूलियत हो रही है, तो ये तो अगर आप 10 से नीचे सीटें हार गए आप तो फारिग हैं, तैयार है इसके लिए? आप धांधली ना कीजिएगा मुबैना तौर पे प्लीज इलेक्शन में। ये तहरीक इंसाफ की भी रिक्वेस्ट है और मेरी भी। कामरान शाहिद साहब, कभी आपने जीतने वाले को भी रोते देखा है? पहला ये आदमी होंगे जो कह रहे हैं हम जीत भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, एम्पायर नहीं है जी, फलाना इनके साथ मिल गया जी, ये हो गया जी, घर घर बयानिया पहुंच गया इनका, घर घर आटा नहीं पहुंचा जो इन्होंने महंगा किया था, चीनी और घी कहां पहुंचाया था, ये सारा जो बिजली गैस और जो बेड़ा गर्क किया है। और ये जो पंजाब है, यानी अगले पंजाबी वोट इसलिए दें कि इस पंजाब को गोगी के और बुजदार के हवाले कर दिया जाए, यानी पंजाब जो है फिर उसके बाद वो बुजदार चलाए जिसका मेरा जो हशर उसने किया है, यानी इसलिए इनको वोट दें। परवेज इलाही बनेंगे सीएम भाई। रोने की बात समझ आती है, देखे गुजारिश है, रोने की बात समझ आती है, रोना बंदे को बिल्कुल, देखे ना जब वोट ना मिल रहे हो तो रोना ही है। और खान साहब जो तकरीरें कर रहे हैं, जिन्हें चारा ने देने सी उन्होंने भी नहीं देने, उन्होंने कहना लो जी ये तो सारा कुछ ही ना मिले तो वोट दे के की करना। ये तो अपने उम्मीदवारों से भी दुश्मनी कर रहे हैं, जिनके स्टेज पे खड़े हैं उन्हीं के खिलाफ तकरीर कर देते हैं कि सानू वोट कोई ना दो, साढ़े नाल कोई नहीं। वो गुजारिश ये है कारकर्दगी की बुनियाद पर होना है। एक तरफ हमजा शहबाज होगा, दूसरी तरफ लोग बुजदार देख रहे हैं, तो पंजाब वाले लोग जो फैसला करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। और आपके कैमरों के होते हुए, इतने सोशल मीडिया के होते हुए, ये इरशाद भट्टी साहब जैसों के होते हुए, मुझे ये बताएं धांधली करना, ये कहाँ धांधली हो सकती है? ये फिक्र ना करें ना, ये डस्का नहीं है ना पीटीआई की हुकूमत है कि थैले गायब हो जाएंगे। आपके कैमरों के सामने साफ शफाफ इलेक्शन होगा और इलेक्शन में रोना इनका जायज है क्योंकि हारने जा रहे हैं। भट्टी साहब, नून लीग जीतने जा रही है ज़िमनी इंतखाब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप कर जाएगी? आपका तजिया क्या है इन 20 सीटों के ऊपर? अच्छा, मैं खबरें कुछ सुन रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत सुन रहा हूँ कि मुबैना तौर पर पुलिस डीपीओस को टास्क दे दी गए हैं, मुबैना तौर पर डीसीज को टास्क दे दिए जाएंगे कि हर सूरत में ये इलेक्शन जीतना है, और आरओस को साथ मिलाने की मुबैना तौर पर कोशिश हो रही है। अल्लाह करे ये ना हो यार, ये हो गया तो ये डीसी किस तरह साथ मिलके धांधली कराता है? भट्टी साहब पूछ लो जरा मैं इन दोनों से, हजरात से। अब ये है कि पंजाब सेंट्रल पंजाब नून लीग का गढ़ समझा जाता है, और इमरान खान साहब बयानिए की मकबूलियत की इंतहा को छुए हुए मुकाबला बड़ा सख्त होगा। और याद रहे कि 20 में से 10 सीटें आजाद उम्मीदवारों की थी, आजाद उम्मीदवारों जो पहले आजाद थे, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, ऑब्वियसली वो इलेक्टेबल्स हैं 10 जो है, और उनका अपना वोट भी था। एक ब्रेक के बाद दोनों हजरात जो है पॉलिटिशियन हमारे से पूछ रहे होंगे डीसी अगर मुबैना तौर पे किस तरह धांधली में रोल प्ले करता है। ये तो पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने देखा तो होगा, मैं ये नहीं कह रहा किया होगा, इन्होंने देखा जरूर होगा। एक ब्रेक के बाद
वक्त नहीं है, प्रोग्राम के बाद पूछूंगा अली साहब से और तलाल साहब से, फिर आप पूछे कल बताऊंगा कि डीसीएस किस तरह धांधली में रोल प्ले करते हैं। कल तक दीजिए इजाज़त।